कैसे हो भाइयों और बहनों? कैसा गया आप सबका एग्जाम? कौन कितना अटेम्प्ट किया है ये आप लोग जरूर बताना। ठीक है। आई नो कि आप लोगों का जैसा आप लोगों ने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वैसा आपका एग्जाम नहीं गया है, इसलिए आप लोग बहुत सैड हैं, चिंतित हैं कि क्या होगा आपका। हम लोग जो है ना हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपका मन कर रहा होगा कि एसएससी के जो चेयरमैन हैं उनसे आप लोग सवाल पूछें कि क्या जरूरत थी एमटीएस का इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का, कोई जरूरत नहीं था, है ना। अगर सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता तो बहुत फेयर होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। इसीलिए इस बार इस तरीके से मुझे अटेम्प्ट वाला ट्रैकर आप लोगों से पूछना पड़ रहा है कि भाई किसने कितना अटेम्प्ट किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 5 ही अटेम्प्ट कर पाया होगा जीके में, किसी ने 10 अटेम्प्ट किया होगा, किसी ने 15 अटेम्प्ट किया होगा, है ना। और बहुत सारे मुझे लगता है ना अराउंड 60-70% जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं 11 से लेकर और 15 तक के बीच में ही अटेम्प्ट उनका हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका 6 से लेकर 10 के बीच में अटेम्प्ट हुआ होगा। तो अगर हम मोटा मोटी 80% की बात करें ना, तो 80% स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब इस में बिलोंग करते होंगे। समझ रहे हैं? 6 से लेकर 15 के बीच में 80%, यानी कि बहुत बड़ा ये पोर्शन है। और बहुत सारे क्या मतलब फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स तो होंगे ही 20% जो इस में बिलोंग करते होंगे, जिनका अटेम्प्ट 16 रहा होगा, किसी का 18 रहा होगा, किसी का 20 रहा होगा। अब कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो 25 में 25 अटेम्प्ट कर दिया होगा, है ना। तो ये सब तो रिजल्ट आएगा तब मालूम चलेगा कि भाई ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 25 में 25 अटेम्प्ट किया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फेयर बताना। देखिए क्योंकि हम लोग जो है ना, अगर आप जितना जेन्युइन तरीके से कमेंट करेंगे उतना ही इजी होगा मेरे लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाना। ठीक है कि भाई कितना कट ऑफ रहने वाला है आपका इस बार। तो आपका पहला काम तो यही होगा कि जीके सेक्शन में आपने कितना अटेम्प्ट किया है, क्योंकि जीके सेक्शन ही डिसाइड करेगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। समझ रहे हैं? तो आप लोगों को बिना कुछ सोचे समझे आपने कितना अटेम्प्ट किया है, टोटल जीके में कितना अटेम्प्ट किया है, ये सब आप जरूर बताना। ओके। तो ये रिव्यू आप जरूर देना। और देखिए इस बार का पेपर देकर आप लोगों को सैड होने की जरूरत नहीं है, ये एक सबक है। क्योंकि देखिए टीसीएस पहले था, तो टीसीएस ने भी तो लास्ट लास्ट तक जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया जो आउट ऑफ द सिलेबस था। और इडिक्विटी तो शुरुआत से ही मतलब स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन ऐसा पूछना लगा है जो आउट ऑफ द सिलेबस है। तो सबक क्या मिलता है इस बार? अगर आप लोग सैड होने की जगह एक नोटबुक निकालकर अगर आप एनालिसिस करें कि कहाँ कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, कहाँ से पूछ रहा है, उसको अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे ना, तो जो आने वाले एग्जाम है ना उसमें आपको हेल्प करेगा। मेरी बात को आप थोड़ा गंभीरता से समझें। ठीक है। सैड होने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन का काम है क्वेश्चन पूछना, अपना काम है उस लेवल पे जाकर तैयारी करना। थोड़ा अब जो है तैयारी को अलग लेवल पे जाकर तैयारी करना होगा। समझ गए? अब ऐसा नहीं है कि आप फोक डांस टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जैसे कि जो इम्पोर्टेंट फोक डांस है केवल आप उसको पढ़ें। अब जो है ना ईडी क्विटी का जहां तक मैंने समझा है वो क्या कर रहा है कि अब हम लोगों को हर एक स्टेट का डीप लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा। कि जैसे हम लोग नोट्स में पढ़ते हैं या बुक्स में पढ़ते हैं तो मेघालय है तो मेघालय के 3 4 5 डांस याद कर लिए, हमको लगता है हो गया। लेकिन ईडी क्विटी जब से आया है उसका तरीका क्या है पूछने का कि मेघालय है तो उसमें डीप लेवल में जाके जो रीजनल लेवल है, जो रीजनल चीजें हैं, उस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इस चीज को अब आपको ट्रैक करने की जरूरत है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट तैयारी अगर आप करेंगे ना, क्योंकि अब मेरे चैनल पे भी जो वीडियो बनेगा, अब ऐसा नहीं है कि हम भी आपको जो फेमस वाले हैं उन चीजों को कराएं। अब हमको जो है जो फेमस है उसको तो कराना ही है, साथ में उससे अलग चीज जो है ना उसको भी कराना होगा साथ में। तो अब आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो आपका पहला काम है कि आप लोग जो है जीके में कितना आपका अटेम्प्ट हुआ है ये आपको कमेंट करना। इंग्लिश में हम इसलिए नहीं पूछ रहे इंग्लिश का क्योंकि वो इंग्लिश वाले सर पूछेंगे आपसे। हम आपको जीके पढ़ाते हैं तो हम आपसे जीके के लिए पूछ रहे हैं कि जीके में आपने कितना अटेम्प्ट किया। फेयर फेयर आपको देखिए अटेम्प्टेड तो आपका है ही, मुझे मालूम है कि कोई बच्चा अगर 15 अटेम्प्ट किया है तो उसमें से 3 4 5 क्वेश्चन तो उनका गलत हो जाएगा। ठीक है।
तो आपको अटेम्प्ट के साथ साथ में आप कितने क्वेश्चन पे श्योर हैं वो भी आप साथ में कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का तो वो एकदम फेयर हो। और जितने भी लोग जिनका अभी भी एग्जाम है, कुछ एग्जाम कैंसिल हो गया था उसको वापस से एग्जाम हो रहा है, तो वो लोग एग्जाम दे दीजिए अच्छे तरीके से। मेरे तरफ से तो आप लोगों का ऑल द बेस्ट है। लेकिन जब नेक्स्ट एग्जाम होगा ना एमटीएस का या किसी और एग्जाम का, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की करें, चाहे स्टेनो की करें, उसके लिए अब आपको अलग तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल तो मेरा आपसे ये जानना था कि कैसा गया है आप लोगों का एग्जाम, आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो ये आप जरूर बताना कमेंट करके। और परेशान और चिंता होने की जरूरत नहीं है, सबका एग्जाम जो है एक ही तरह का गया है ना। चेयरमैन को अपना काम करने दीजिए, हम लोग अब अपने स्ट्रेटेजी को हम लोगों, क्योंकि हमेशा जो है ना दो स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। अगर पहला स्ट्रेटेजी फेल हो जाए तो दूसरा स्ट्रेटेजी हम लोगों को अपनाना होगा। तो पहला तो फेल हो गया, हम लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट चीज है उसको अब हम लोगों ने पढ़ के एग्जाम दिया, अच्छा नहीं गया। अब प्लान बी करना पड़ेगा, और प्लान बी क्या होगा वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।